उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें 2 युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को 2 युवक की तलाश है। गोली मारने का अंदेशा इन दोनों पर ही है। राजू परमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू परमार का आज पोस्टमार्टम होगा। मोर्चरी के बाहर हंगामा होने के आसार भी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लगातार प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। अम्बा माता थाना इलाके में ये घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो बजरंग दल के संयोजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात युवक कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए 2 युवक कैद और इन्हीं की तलाश अब पुलिस कर रही है। आशंका ये भी है कि मोर्चरी के बाहर हंगामा हो सकता है। दरअसल प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ा जाए। कमलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दल के संयोजक की हत्या, वो भी सरेआम। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। कमलेश, क्या अपडेट है आपके पास? कुछ अब तक सुराग मिल पाया है पुलिस को? कमलेश, अब तक कोई लीड पुलिस को मिल पाई है इस मामले में? एक बार फिर कमलेश तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि सीसीटीवी में भागते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं और उन पर ही आशंका है कि इन्होंने ही गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया है। बजरंग दल के संयोजक हैं, इनकी हत्या कर दी गई है। राजू परमार का आज पोस्टमार्टम होना है और यह आशंका जताई जा रही है कि मोर्चरी के बाहर हंगामा हो सकता है। दरअसल लगातार ये मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए। अभी तक ना ही इस मामले का खुलासा हो पाया है कि आखिरकार ये हत्यारे कौन थे, इनका मकसद इस हत्या के पीछे का क्या था। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन दोनों युवकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जो 2 युवक भागते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में आपको, ये 2 युवक पर ही आशंका है कि इन दोनों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। 3 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें एक गोली सीधे राजू परमार को लगी और उनकी मौत हो गई। एक बार फिर अपने संवाददाता के पास हम चलते हैं। कपिल, अभी तक पुलिस को कोई लीड लग पाई है? चूंकि सीसीटीवी तो अब सामने आ गया है, जिसमें 2 युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आया है और उसमें जो 2 युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक तौर पर ये पूरा मामला अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग करने का सामने आ रहा था। तो इन्हीं युवकों पर फिलहाल संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि ये आसपास से पहले तो पैदल जाते हुए नजर आए और दूसरे वीडियो में भागकर आते हुए नजर आए। तो इन पर संदेह करते हुए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और जानकारी जुटा रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि प्रीतम सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि गोवर्धन विलास इलाके का रहने वाला है, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। क्योंकि राजू परमार जो है वो जमीनों से जुड़े जो मामले हुआ करते थे, उन जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर लगातार जो है विवादों में रहता था। उस पर आरोप लगते आए थे कि वो जमीनें जो है वो हड़पने की कोशिश करता है। तो जो प्रीतम सिंह ने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, उसमें भी उसने इस बात का जिक्र किया है कि उसके मामा की करोड़ों की बेशकीमती जमीन को राजू परमार हड़पना चाहता था और इसीलिए उसने राजू परमार की हत्या कर दी है। तो फिलहाल एक और जानकारी जो सामने आई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं और एक अन्य व्यक्ति प्रीतम सिंह द्वारा इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। तो पुलिस की मशक्कत बढ़ गई है और पुलिस सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उस हत्याकांड के समय के आसपास ये युवक पैदल जाते हुए और उसके बाद में भागते हुए इस कैमरे में कैद हुए हैं। चले, कभी देखना होगा कब तक पुलिस इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तिरुपति बालाजी की तर्ज पर खाटू श्याम जी में व्यवस्था